Good morning, students. Welcome back. Hope you will be fine and healthy at your home. Okay, students, let's continue part third from chapter political party, chapter number 6 from your civics books. Let's continue about the chapter political party. आओ डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में रहेगा. In last videos that you have to be study about the meaning of political party, and you have also study about the component of political party, and you have also study about the main function and why political party is necessary in democracy. In these videos that we have to be continue about the different type of parties, there are mainly we have to be classify party. The first is national political parties. सबसे पहली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. यदि हम लोग बात करें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल. As you know that you have seen many political party and you have also studied about the different political parties. Some of these are national political party and some of these are state or regional political party. So let's continue about what is difference between national political parties and state or regional political parties. That is the main topic, and all these political parties are recognized by the Election Commission of India. That is an independent commission which have to be recognized all political party in India. Let's continue the topic national political party. The first, how Election Commission of India recognize different political party. That political party is national political party. That political party is a regional political party. Okay students, let's continue. What is national political party? राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? द इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो हमारा चुनाव आयोग है, द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट ए पार्टी मस्ट गेट टू रिकॉग्नाइज पार्टी. ज्यादातर हमारी जो पार्टी होती है वो रजिस्टर्ड होती है, रिकॉग्नाइज होती है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक तरह से उनको मान्यता दी जाती है. तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने क्राइटेरिया बनाया, भाई इतने प्रतिशत वोट मिलने चाहिए, इतनी सीट्स मिलनी चाहिए. यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस क्राइटेरिया को फिलअप कर लेती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को या तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का या फिर उसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है या उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट पार्टी के रूप में, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में. लेट्स कंटिन्यू हाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, कैसे रिकॉग्नाइज करता है, क्या क्राइटेरिया बनाया गया उसके लिए. लेट्स कंटिन्यू अबाउट दिस. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर दैट ए पार्टी सिक्योर दैट नेशनल पार्टी किसे रिकॉग्नाइज करेगा इलेक्शन कमीशन? ई पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट. ये दोनों में सेम रहता है. नेशनल पॉलिटिकल पार्टी चुनाव कंटेस्ट करती है लोकसभा में. यदि हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे तो हम लोग यहां पर बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की. बट द क्राइटेरिया ऑफ द टोटल परसेंट ऑफ वोट इज से ओनली 6%. कम से कम 6% टोटल जितनी भी वोटिंग होती है. यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के चुनाव में टोटल वोटिंग का 6% सिक्योर कर लेती है या 6% वोट हासिल कर लेती है लोकसभा इलेक्शन में, और असेंबली इलेक्शन या तो टोटल वोटिंग का 6% या फिर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, या फिर जो असेंबली इलेक्शन होते हैं 4 स्टेट्स में, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, या फिर और इसके साथ साथ जो 4 सीट्स होती है लोकसभा की वो जीत लेती है लोकसभा चुनाव में. ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज मानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा. यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है जो लोकसभा में जो वोटिंग होते हैं, यदि टोटल मत की बात करें हम लोग, टोटल वोटिंग का 6% यदि सिक्योर कर लेती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, या फिर और का मतलब या असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट्स के अंदर, या फिर एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, या लोकसभा में 4 सीट कम से कम जीत लेती है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. एक राष्ट्रीय दल के रूप में इसको मान्यता दी जाती है. यहां पर हमने बात की नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में. हम डिटेल से पढ़ेंगे सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में. अगर हम बात करें तो देयर आर मेनली 7 पॉलिटिकल पार्टी व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एट टाइम present. Before this, that in 2006 there are only 6 political party, and new political party we have to be study about the
detail about all these political parties that are recognized as national party. The second is state regional parties, यानी कि राज्य दल होते हैं जो, या क्षेत्रीय दल होते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती हैं जो केवल एक पर्टिकुलर रीजन तक ही काफी पॉपुलर रहती है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया बनाया हमारे इलेक्शन कमीशन ने? ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% of total votes of legislative assembly of a state and win at least 2 seats। कहते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल मतदान होता है उसका 6% मत हासिल कर लेती है, एंड और इसके साथ साथ विन एटलीस्ट 2 सीट्स, और वो 2 सीट पर भी विनर रहती है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा as a state party or as a regional party. There are many regional party in India like that INLD, we can say Indian National Lok Dal, Biju Janata Dal, and there are many state or regional party that are popular in a particular area, So let's continue about the state party or the national party. That is most important. What is the criteria that was decided by the Election Commission of India to recognize a political party as a national political party or as a state party? That is most important, student. You must have to be remember कि national political party का criteria क्या बनाया गया है, state political party का क्या area बनाया गया है. This question have to be put in many times in board exam. Difference between national political parties and state or regional political party, that is most important point. Let's continue chapter. अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन देयर आर, अगर हम बात करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कितनी है हमारे देश में, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन देयर आर 6 पॉलिटिकल पार्टी। 2006 तक की अगर हम बात करें तो ओनली 6 पॉलिटिकल पार्टीज को ही रिकॉग्नाइज किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो देयर आर मेनली 7 पॉलिटिकल पार्टी व्हिच वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। अबाउट दिस वी हैव टू बी डिस्कशन इन डिटेल। द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहां से शुरुआत होती है हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के हम लोग यहां पर बात करें, यानी कि एक राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टी होती है उसी को हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज द सिंबल ऑफ ए हैंड, यू कैन से INC, शॉर्ट में इसको आप लोग INC कह सकते हैं। यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर द 3 पॉइंट्स हियर। फाउंडेशन ईयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, फाउंडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज द मेन आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या है पॉलिटिकल पार्टी की, व्हाट आर द मेन एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। द फर्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1885, दैट इज द वर्ल्ड की बात करें हम लोग, पार्टी इंडिया की है लेकिन वर्ल्ड की जो पुरानी पार्टीज की बात करते हैं तो हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आता है, which was founded in 1885 by A.O. Hume, एक अंग्रेज अधिकारी था, ब्रिटिशर ऑफिसर था A.O. Hume के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन की गई थी 1885 में, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले ही इस पार्टी की फाउंडेशन हो चुकी थी। अगर आप बात करें इंडिपेंडेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया था, जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उसको लेड भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया था। जब अपने देश को आजादी मिली अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में दी पार्टी सो टू बिल्ड ए मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन। कहते कि पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में इस पार्टी ने आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टी मानी जाती है। अगर हम बात करें शुरुआती जो हमारे 3 इलेक्शंस हैं, दैट इज 1 पार्टी डोमिनेशंस, दैट पार्टी इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा और पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में इस पार्टी ने अपनी पहली गवर्नमेंट बनाई। INC के नाम से इसको जाना जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। एट प्रेजेंट दिस पार्टी लेड द अलायंस UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। UPA को भी आज के समय में जो लेड करने वाली पार्टी है दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी UPA, क्योंकि आज के समय में हम लोग अलायंस की बात करते हैं, फ्रंट की बात करते हैं। देयर आर मेनी 3 फ्रंट्स है, 3 फ्रंट के बारे में अगर हम बात करें 3 अलायंस बने हुए हैं, UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एंड द थर्ड इज लेफ्ट फ्रंट, थर्ड है लेफ्ट फ्रंट। ये 3 ग्रुप बने हुए हैं, मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी अलायंस बनाकर चुनाव लड़ती हैं और अपनी सरकार बनाती हैं। रूलिंग पार्टी, यानी कि इस पार्टी ने कब से कब तक रूल किया, टिल 1977। अगर हम बात करें 1977 तक लगातार इसी पार्टी का रूल रहा, इसी पार्टी ने रूल किया कंप्लीटली 1977 तक। देन फॉर्म और दोबारा से फिर सरकार बनी 1980 से लेकर 1989 तक, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स। अगर आप बात करें बीच में कहीं ना कहीं
पॉलिटिकल पार्टी ने 1977 तक काफी इसका प्रभावशाली नेतृत्व रहा। कहीं ना कहीं इंदिरा जी का भी टाइम पीरियड इसी में हम लोग इंक्लूड करते हैं। दैट इज द मोस्ट टाइम पीरियड फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एट प्रेजेंट दिस पॉलिटिकल पार्टी इज आल्सो ए लीडिंग पार्टी ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यू कैन से यूपीए, दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अपोजिशन एट प्रेजेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस। That is the most important political party. That is the ideology of political party which was formed in 1885. That led the UPA at present. You must have to remember about this political party. That is most important party, not in India but also the world.